नमस्कार सभी को। आज हम आपके 12th फिजिक्स के लिए स्ट्रेटजी का वीडियो लेके आए हैं। आपके एग्जाम सर पे हैं, तो आपको कैसे कम समय में मैक्सिमम मार्क मिलेंगे, तो वो स्ट्रेटजी का एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक साल भर कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको रिवीजन के पर्पज से सबसे पहले अगर उठाना चाहिए, तो आपको सबसे पहले मेरा पर्सनल ये मानना है कि या तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उठाओ, क्योंकि आपने इसको शुरुआत में ही पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 3 चैप्टर आते हैं, 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स कौन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों मिला के आपको 16 मार्क के मिलते हैं। और शुरुआत से आपने चूंकि पढ़ा होता है इनको, तो आपको इनको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है, तो एक बूस्ट करने के लिए, अपने मन को बूस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठानी चाहिए। फिर मेरा पर्सनल मानना है कि आप सेकंड बुक पे चले जाओ और सेकंड बुक में सबसे लास्ट चैप्टर जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसको जाओ। 2-3 टॉपिक है हार्डली, और वो आपको 7 मार्क दिलाते हैं। सबसे आसानी से अगर कोई नंबर मिलेंगे आपको, तो ये 7 मार्क मिलेंगे। उसके बाद आपको जाना चाहिए, ऑप्टिक्स उठाना चाहिए। ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स, तीनों मिला के आपके 18 मार्क के हैं। और ये 18 मार्क बड़े आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास से पूरा रिलेटेड चैप्टर होता है। 10th क्लास में आपने ऑप्टिक्स को पढ़ा होता है, तो उसी को थोड़ा ब्रॉड वे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्टिकल डिवाइसेस के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो दे ही रखा है, तो जो भी चीजें हैं आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। ऐसे ही मैंने सेमीकंडक्टर के लिए आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको डुअल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, 3-4 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हैं ये। 3 चैप्टर आपको 12 मार्क दिलाते हैं, और ये बड़े आसान से चैप्टर हैं। इनमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली जान लेना होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशंस वगैरह अगर आपने पढ़ ली है, तो फिर ये 12 नंबर आपके आसानी से मिलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर पिछले ईयर के सैंपल पेपर भी उठा लोगे, तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलते हैं। तो आप इनको फिर तैयार करें, और उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक बचता है, जिसको आपको सबसे लास्ट में तैयार करना चाहिए, वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये दो जो यूनिट्स हैं, इनके आपको 17 मार्क जरूर है, लेकिन इनमें थ्योरी बहुत है और आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। सबसे लास्ट जो पार्ट होना चाहिए, वो हमेशा ये 4 चैप्टर होने चाहिए। उसके पहले आप अगर इस पैटर्न में पढ़ोगे, तो आपको मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। और रही बात पेपर को, कि पेपर को आप कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हो पेपर की स्टार्टिंग उनसे करना। उनमें वो पहले क्वेश्चंस उनको तैयार लिखना आप पहले, फिर उसके बाद जो कम आते हो उनको बीच में लिखना, और जो सबसे स्ट्रांग आते हो उनको लास्ट में लिखना। क्योंकि लास्ट में आपको नंबर तभी मैक्सिमम, जब आप मैक्सिमम मार्क की तरफ जाते हो, तो आपको टीचर ये हमेशा लास्ट में नंबर काटने का प्रयास करता है। शुरुआत से वो नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि कॉपी में आगे क्या लिखा हुआ है उसको नहीं पता होता है, पर लास्ट वो नंबर काटने का प्रयास करता है। जो सबसे स्ट्रांग आते हैं उनको लास्ट में लेके जाना। लेकिन जिनको मतलब आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम मार्क कैसे मिले, तो उसके लिए पेपर में भी यही पैटर्न है कि आपको पहले जो सबसे अच्छे आते हैं उन क्वेश्चंस करो, और जो सबसे कमजोर हैं वो बीच में करो, और सबसे अच्छे फिर से जो अच्छे आते हैं उनको लास्ट में आप करो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कम समय में मैक्सिमम पढ़िए, और अगर कोई सहायता हो तो आप मुझे मैसेज करिए, बात करिए मुझसे या मुझे बताइए।